फलक से दूर हूं फिर भी सितारे तोड़ लाऊंगा, फलक से दूर हूं फिर भी सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं उस दुनिया में अपना नाम छोड़ आऊंगा। अगर दिल में है ये हसरत कि हम कर कुछ गुजर जाए, ये किस्मत क्या बड़ी इसे भी मोड़ लाऊंगा मैं। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आपका अपना दोस्त AR सर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं फिर बहुपद का थ्योरी क्लास लेकर आया हूँ। पिछले मैंने जो बहुपद का थ्योरी वो करवा दिया था। आज फिर लास्ट थ्योरी आज हो गया आप लोग का, और उसके बाद एक दिन फॉर्मूला की क्लास होगी। फिर हम लोग का जो सवाल है वो बनाना शुरू करेंगे हम लोग। जी दोस्तों, जितने वीडियो आपने प्रीवियस नहीं देखा, थ्योरी का नहीं देखा है, क्योंकि मैथ का अगर मैथमेटिक्स बेहतर से समझना होगा तो अगर समझोगे तो आपको क्या करना होगा, थ्योरी क्लास करना जरूरी है। आप लोग जो बहुपद का पिछला वीडियो मेरा वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। आज आपको बताएंगे कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, और इस सब का वर्णन करेंगे और बेहतर अंदाज में सीखेंगे कि और सबके डिफिनेशन को पढ़ेंगे, सबके फॉर्मूला को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करते बहुपद के प्रकार पर। चलिए अब हम लोग बहुपद की प्रकार की जब बारे में बात करेंगे, बहुपद का जो प्रकार होता है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार के जब बारे में हम लोग पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुत क्वेश्चन ये है। तो बहुपद जो है कुछ आधार पे प्रकार होते हैं, कुछ भाग यानी कुछ उसका टाइप्स जो पाया जाता है, कुछ आधार होता है, कुछ बेसिक चीज होता है, बेस होता है, उसी पे उसका प्रकार होता है। तो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद जो प्रकार होता है, बहुपद का प्रकार घात के आधार पर, घात के आधार पर, दूसरा होता है पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। यानी बहुपद का जो प्रकार होता है घात के भी आधार पर होता है और पद के भी आधार पर होता है। घात के भी आधार पर होता है और पद के भी आधार पर होता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसी को क्लियर कर लेते हैं। पद के आधार पर, यानी पद के आधार को पढ़ लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद इसमें हम लोग का कि क्लियरिफिकेशन ज्यादा है, बहुत लंबा थोड़ा टॉपिक, टाइम लगेगा, तब बेहतर से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले हम लोग पद के आधार पर समझते हैं। पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। यानी पद हमने बताया था, प्लस या माइनस से अलग होने वाली संख्या को हम लोग पद कहते हैं। ठीक है ना। तो पद के आधार पर, स्टेप के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद बाबू निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पद के आधार पर बहुपद हम लोग कितने प्रकार के पढ़ेंगे? निम्न प्रकार के पढ़ेंगे। लेकिन उसमें हम लोग 3 पद तक जरूर पढ़ते हैं, 3 पद तक बहुपद में जरूर पढ़ते हैं। अक्सर हम लोग को जो पढ़ना है वो 3 पद तक पढ़ना है। ठीक है ना। अब 4 भी पद होगा, 5 भी पद होगा, 6 भी पद होगा, यानी कि आप जितना पद रहेगा वो उतना वाला बहुपद, उतना पद वाला बहुपद कहलाता है। तो अभी हम लोग पद के आधार पे पढ़ रहे। किसके आधार पे पढ़ रहे बाबू? पद के आधार पे पढ़ रहे। अब पद में क्या होगा, क्या होगा? पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, एक होगा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक, फिर क्या आ जाएगा? द्विपदी, द्विपदी बहुपद, फिर हो जाएगा त्रिपदी, पदी बहुपद। यानी ये जो है, और आगे 4 पदी बहुपद, 5 पदी बहुपद, ये आगे बढ़ते चलता है, सीरीज बाय सीरीज बढ़ते चलेगा। लेकिन हम लोग को कम से कम ये 3 तक पढ़ना और समझना जरूरी है। ठीक है ना। अब हम लोग जब बात करते हैं कि एक पदी बहुपद का, किसका बाबू? एक पदी बहुपद का बात करते हैं, तो एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है? वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल एक पद हो, क्या? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल
एक पद हो जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। केवल एक पद, कितना पद होना चाहिए बाबू, एक स्टेप होना चाहिए। एग्जाम्पल आप ले लीजिए 5x, इसके घात से मतलब नहीं है, इस पर घात कुछ भी होगा लेकिन एक पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पद। इसको घात से कोई मतलब नहीं है, जैसे मान लीजिए y पे पावर q डाल दिए, घात से कोई मतलब नहीं है, बस केवल कितना पद होना चाहिए, एक पद होना चाहिए, एक से ज्यादा ना होना चाहिए। यह क्या कहलाएगा, आपका एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। केवल एक पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल एक पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, केवल एक पद होना चाहिए। केवल कितना पद होना चाहिए, एक पद। इसके घात से कोई लेना देना नहीं है, इसके घात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक पद। ये अकेला बेचारा एक पद, ये अकेला बेचारा एक पद, ये अकेला बेचारा एक पद, तो ये आपका क्या होगा, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में घात से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं। घात 1,00,000 के होने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन केवल उसमें कितना पद होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, एक पद होना चाहिए। ठीक, अब द्विपदी की बात करते हैं, द्विपदी बहुपद। ठीक, तो क्या होगा, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें दो गो पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, जिसमें दो पद होना चाहिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 5x - 10, इसमें कितना पद है बाबू, दो पद। कितना बहुपद है, दो पद है ना। कितना पद नजर आ रहा है, एक ही है, एक ही है, दो पद है, तो ये द्विपदी बहुपद। द्विपदी यानी पद के आधार वाला में घात कुछ भी हो चलेगा, घात जो भी कुछ हो चलेगा। जैसे मान लिया जाए आपने लिखा 9x³ + 10y, क्या भाई ये द्विपदी बहुपद है। हाँ बिल्कुल ये द्विपदी बहुपद है, क्योंकि दो पद, एगो ये पद, एगो ये पद, द्विपदी बहुपद है। ठीक है ना। वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। लेकिन पद वाला में, लेकिन हमको पावर से मतलब नहीं है। ठीक है ना, पद के आधार पर जब भी बहुपद पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, घात से पावर से कोई लेना देना नहीं है। वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। इसी तरह बाबू त्रिबहुपद, चतुर्थ बहुपद, ठीक है ना, ये सब चलता रहेगा। त्रिपदी, चौपदी, इसी तरह चलता हुआ रहता है। और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया हो। चलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़े। काफी इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, आधार पर, आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ये घात के आधार पर भी बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा रेखिक बहुपद, नंबर 1 हो जाएगा रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। नंबर 2 हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। नंबर 3 हो जाएगा त्रिघात बहुपद। घात मतलब पावर, घात ये जो लग गया ना, घात, घात का मतलब क्या होता है, पावर। त्रिघात बहुपद। बाबू ये सब चीज को हम लोग एक एक करके क्लियर से पढ़ेंगे,
तब समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर इसको बेसिक तौर पे बनिहात से पढ़ेंगे तब एक भी सवाल बोर्ड में नहीं छूटेगा। और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों, मैं रमजान की वजह से आप लोग को वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, लगभग समझिए 1 महीने से मेरा ऐसे ही चल गया, ठीक है ना। लेकिन अब उम्मीद करते दोस्तों कि आप लोग की क्लास हम कंटिन्यू यूट्यूब पे करें, ठीक है ना। और नोट्स वगैरह के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां से मिल जाएगा। और एक रोज तो और थोड़ा कठिनाई है, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि हम आप लोग का ही काम कर रहे बैठ करके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उम्मीद और भरोसा बनाइए, आपका भाई आपका दोस्त, ठीक है ना, आप लोग के लिए कुछ करेगा, ठीक है ना। इस बार यूट्यूब पे क्रांति भी होगा तो अपना ही होगा, अपना ही जलवा रहेगा। लेकिन किसी कारणवश अब वो रमजान में हम लोग कुछ कर नहीं पाते, पूरा दिन फास्टिंग रहता, वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, इस वजह से नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, कहता घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, इसी तरह वो चलता रहता है। इसी तरह वो क्या होता है, चलता रहता है। तो इससे क्या है कि हम लोग एक एक करके पहले रेखिक को पढ़ेंगे, फिर द्विघात को पढ़ेंगे, फिर त्रिघात को। चलिए रेखिक की बात करते हैं। रेखिक बहुपद के बारे में बात करते हैं। रेखिक बहुपद, ठीक है ना। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात, जिस पर अधिकतम घात, अधिकतम घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। उसे रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद कहते हैं, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिस पे अधिकतम घात एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। इसमें घात यानी पावर से मतलब रखना। इसमें किससे मतलब रखना है, पावर से मतलब रखना है। किससे मतलब रखना है बाबू, इसमें पावर से मतलब रखना है। वैसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए 5x - 10, इसमें पद नहीं देखना है, इसमें बिल्कुल पद नहीं देखना है। इसमें चर संख्या का अधिकतम घात एक होना चाहिए, चर संख्या का अधिकतम घात एक होना चाहिए। इसमें पद से कोई लेना देना नहीं है। इसमें चर संख्या घात कितना होना चाहिए बाबू, एक होना चाहिए। चर संख्या घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू, एक होना चाहिए। चर संख्या का घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। अब एक है, ले लीजिए 15x - 10y, ठीक है। 15x + 10y, इसमें चर संख्या का अधिकतम घात, चर संख्या का अधिकतम घात, पावर कुछ नहीं तो एक है, पावर कुछ नहीं तो क्या है बाबू, एक है। तो ये आपका क्या, रेखिक बहुपद है। ये क्या बाबू, आपका रेखिक बहुपद है। एक चीज याद रखिएगा, रेखिक बहुपद का कुछ व्यापक रूप होता है, ठीक है। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप ax + b, a not equal to 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a not equal to 0, a का मान नहीं होना चाहिए। यानी ax + b, ax + b, ax + b, ठीक है। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस क्या होता है बाबू, b होता है। क्या होता है, ax + b होता है, ठीक है। इस पर अधिकतम घात कुछ नहीं तो क्या है, एक। इस पर अधिकतम घात कुछ नहीं तो क्या बाबू, एक है, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात करें द्विघात की। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बेहतर से समझेंगे। यहीं पर तो पूरा बहुपद कमाल है, द्विघात बहुपद। ये आपको बोर्ड में ज्यादा मार्कअप पूछेगा, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन आएगा तो द्विघात बहुपद से ही आएगा। रेखिक और त्रिघात से तो बहुत कम, लेकिन सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन आएगा तो द्विघात बहुपद से आएगा, ठीक। द्विघात बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात, जिस पर अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 हो उसे
द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिस पे अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे 10x² - 5, इसको पद से मतलब नहीं है, पावर से मतलब है। चर संख्या घात हाईएस्ट 2 होना चाहिए, अक्षर से मतलब नहीं। अक्षर पे पावर 20 दे दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चर संख्या का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। चर संख्या का अधिकतम घात कितना होना चाहिए बाबू, 2 होना चाहिए। अक्षर पे पावर 50 दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अक्षर पे पावर 50 दे दोगे कोई फर्क नहीं होगा। हमको चर संख्या का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चर संख्या घात कितना होना चाहिए बाबू, 2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 16x² - 10x आप प्लस मान लेते 20, ठीक है ना। इस टाइप में भी बहुपद हो सकता है द्विघात, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है। चर संख्या का घात कितना होना चाहिए, अधिकतम 2। चर संख्या का घात अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चर संख्या का अधिकतम घात कितना होना चाहिए बाबू, 2 होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 36x² - 12x। बोले बाबू ये द्विघात बहुपद है तो इस पे अधिकतम पावर कुछ नहीं तो 1 है, इस पे अधिकतम पावर कुछ नहीं तो क्या है बाबू, 1 है। तो चर संख्या का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। अचर संख्या से कोई मतलब नहीं है, अचर संख्या से कोई मतलब नहीं है। अचर संख्या पे घात अगर 20 भी रहेगा तो चलेगा, 25 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन चर संख्या घात कितना होना चाहिए, अधिकतम 2। तो वैसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात 2, वैसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात 2 उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं बाबू, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद होता है कैसा, ये देखिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक का मतलब देखने में कैसा लगता है, व्यापक रूप, ठीक है। क्या होता है, ax² + bx + c a ≠ 0। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये फिर द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। a का मान अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें गुना a का मान 0 पुट कीजिएगा, ये 0 हो जाए, इतना बचेगा, इतना रेखिक हो जाता है, ठीक है ना। तो वैसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका व्यापक रूप ax² + bx क्या होता है, c होता है। a ≠ 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की जब बारे में बात करते हैं, जब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ एनालिसिस हम लोग करते हैं, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या आता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू रे, क्या होता है, ax² + bx + c a ≠ 0। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं यदि हो भी जाए तो क्या होगा, ठीक। इसका 3 रेशियो हम बना लेते हैं, तीनों पे खंडन आपका बेहतर अंदाज में कर देते हैं, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx प्लस क्या होता है, c होता है। यहाँ भी लिख दिए व्यापक रूप ax² + bx + c, ठीक है ना। यहाँ भी लिख दिए ax² + bx + c, हमने ये तीनों चीज लिख दी, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या सर a का मान 0 नहीं होता है तो b का भी मान 0 नहीं हो सकता है, c का मान भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, a का मान 0 नहीं होगा, बाद में कि b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है। a का मान 0 नहीं रहेगा, b और c का मान 0 हो सकता है। b और c का मान क्या बाबू, 0 हो सकता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं, लिखते हैं यदि b बराबर 0, यदि b बराबर 0 हो तब, यदि b का मान हम 0 माने,
यदि हम b के बराबर क्या मान ले बाबू 0, यदि b का मान हमने क्या मान लिया 0, अब b का मान 0 माने तो इसमें b के जगह मान 0 पुट करेंगे, b का मान क्या पुट करेंगे 0, किसका b का मान क्या पुट करेंगे 0। अब देखिए बाबू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स आप प्लस सी, ये तो आपका बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब इसमें b का मान आप 0 माने हैं, b का मान आप क्या माने बाबू 0, b का मान आप क्या माने 0 माने हैं। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी एक्स का मतलब होता है b गुना एक्स, बी एक्स का मतलब क्या होता है b गुना एक्स, बी एक्स का मतलब क्या होता है बाबू b गुना एक्स, ठीक है ना। अब b का मान आपने 0 माना, b का मान आपने क्या माना बाबू 0 माना, तो b के हटाओ उसकी जगह 0 गुना एक्स आप प्लस क्या होगा c होगा। ax स्क्वायर प्लस 0 को x में गुना करेंगे 0 प्लस सी, ठीक है ना। ax स्क्वायर आप प्लस कितना होगा 0 जोड़िए घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ax स्क्वायर प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस सी मतलब x स्क्वायर का गुणांक हो रहेगा, और c मतलब क्या होता है अचर पद, c मतलब क्या होगा बाबू अचर पद, c मतलब क्या होगा अचर पद। मतलब इसका जो सवाल रहेगा, इस टॉपिक का जो सवाल रहेगा वो कैसा रहेगा ये देख लीजिए। इस टॉपिक का जो सवाल रहेगा वो ऐसा रहेगा जैसे मान लीजिए 8x स्क्वायर माइनस 4x हो, ऐसा सॉरी सवाल इसका जो अगर b का मान 0 रहा तो सवाल कैसा रहेगा, यदि b का मान 0 रहा तो सवाल ऐसा रहेगा, यही हम बना रहे देख लीजिएगा। यदि b का मान 0 रहा तो सवाल रह जाएगा जैसे मान लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5 होगा, यानी ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया अचर पद हो गया, ये एक्स स्क्वायर वाला हो गया ये अचर पद हो गया। इसको बनाने का तरीका है, इसको बनाने का तरीका है कि इसमें गुणनखंड नहीं करना, इसमें गुणनखंड नहीं करना है, इसको डायरेक्टली विधि पर बना दिया जाता है। गुणनखंड एक ही सवाल में बनाया जाता है जिसमें फर्स्ट और लास्ट अचर संख्या, यानी कि कहने का मतलब है जिसमें b का मान भी पता हो और c का भी मान पता हो तब उसको हम लोग बनाएंगे। यदि हमको एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर के बाद सटा हुआ एक्स स्क्वायर वाला रहेगा और c मतलब अचर पद, मतलब इस टाइप का सवाल रहेगा तो इसको डायरेक्टली बनाना, इसका पक्षांतर कर देना, इसका क्या करना है पक्षांतर करना है। तो इसको बनाइए एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0, ठीक है, माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5, एक्स बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा। कोई भी संख्या पक्ष बदलता है तो अपने चिन्ह का क्या होता है उल्टा, स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर का रूट अंडर 5, ये प्लस में भी होगा माइनस भी होगा, x बराबर रूट अंडर 5 आकोमा कितना होगा -5 बाबू माइनस रूट 5। बाबू याद रखिएगा जितना घात बहुपद रहेगा उतना शून्यक होगा, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक रहेगा, एगो का नाम अल्फा हो जाएगा एक का नाम क्या होगा बीटा हो जाएगा, एक का नाम अल्फा हो जाएगा और एक का नाम क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अगर आपको एक्स स्क्वायर वाला मिले और अचर पद मिले, एक्स स्क्वायर वाला मिले और क्या मिले अचर पद मिले, तो इसमें ये होता है क्या कि एक्स स्क्वायर वाला मिले और अचर पद मिले तो उसमें डायरेक्ट पक्षांतर करके बना देना, उसमें कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि b का मान 0 हो, यदि b का मान 0 हो तो उसमें डायरेक्ट क्या करना है पक्षांतर करना, क्या करना है पक्षांतर करना है, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक वाला और अचर पर डाला हुआ हो तो वहां पर हम लोग को क्या करना है डायरेक्ट पक्षांतर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि मान लिया जाए यदि c बराबर 0, यदि हम मान लिए c बराबर 0 हो तो तब यदि c का मान हम 0 मान लिए तब क्या होगा, यदि c का मान हम 0 मान लिए तब क्या होगा। c का मान अगर हम 0 मान लेंगे तो ये बनेगा कैसे, तो सबसे पहले आपका व्यापक रूप क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या बाबू c है। अब b का मान आपने c का मान आपने 0 रखा है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c के जगह 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आप 0 जोड़िए बात तो एक ही हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक ये 2 वाला आएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक और एक्स वाला। सवाल कैसा रहेगा बाबू इसका देखिए, ऐसे मान लिया जाए 8x स्क्वायर अब -4x, सवाल ऐसा रहेगा। अगर ऐसा सवाल है आपके पास, अगर ऐसा सवाल आप देख रहे हैं तो इसमें जरा देर ना करें, इसमें डायरेक्ट कॉमन लेकर बनाएंगे, इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे बाबू कॉमन लेकर बनाएंगे इसमें, क्योंकि c का मान 0 है, इसमें c का मान क्या 0। अगर हमको अगर b का भी मान पता और c का भी मान पता, यदि b और c का मान दोनों का मान पता है
तब हम वहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट गुना करके बीच को तोड़ के बनाएंगे। यदि बी का मान 0 हो तो वहां पर डायरेक्टली पक्षांतर करके बनाएंगे। यदि सी का मान 0 हो तो डायरेक्टली क्या करें, कॉमन लेंगे। डायरेक्टली क्या कर लेंगे बाबू, कॉमन लेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद इसमें 2 शून्य होगा। यह द्विघात बहुपद इसमें कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें x है, इसमें भी x है, कॉमन आ जाएगा। 4 इसमें भी 4 इसमें, यानी 4 और एक्स स्क्वायर इसमें 2 एक्स, इसमें एक, तो एक एक्स कॉमन ले सकते हैं। 4 को कितना मतलब पड़ेंगे, 8 होगा। एक्स स्क्वायर अभी कम समझ में आएगा, कोई बात नहीं, बाद में इसको पूरा डिटेल से बताएंगे जब सवाल बनाने के लिए आएंगे तो। ठीक है, 2 एक्स, 1 एक्स बाहर निकाले, सॉरी 4 दूनी 8, 2 ना लिखा जाएगा, इससे भाग 4 दूनी 2 मत, 2 एक्स तो 1 एक्स बाहर निकाले, 1 एक्स माइनस 4 एक्स से 4 एक्स भाग दे, एक मरतबे कटेगा। ठीक, यहाँ निकल गया। अब यहाँ थोड़ा सा इसका यहाँ हल कर देते हैं। 4x हो गया और एक हो गया बाबू कितना, 2x माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ अब देखिए दोनों को हल कर लीजिए अलग अलग, दोनों को क्या कर लीजिए आप अलग अलग। तो 4x बराबर 0, x बराबर 0 और बट्टे 4, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। इसको हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए 2x माइनस 1 इक्वल 0, 2x बराबर कितना 1, x बराबर 1, 2 गुना में जाएगा 1 बट्टे 2 गया। ये आपका हो गया। यदि c का मान 0 रहेगा तो इस आधार पे बनाना है। अगर नहीं, अगर ना तो b का मान 0 ना तो c का मान 0, तो हम फर्स्ट और लास्ट को गुना करके तब हम बनाएंगे। बाबू द्विघात बहुपद इसमें 2 शून्य रहेगा, कितना शून्य रहेगा, 2 शून्य रहेगा। अब यहां देखिए अगर इसका सवाल ऐसा आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस मान लीजिए यहां पर हो जाएगा 7x आप प्लस यहाँ मान लीजिए 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 6x स्क्वायर प्लस 7x आप प्लस कितना होगा 2। अभी इसमें b का मान ना 0 ना c का मान 0, तो इसको गुणनखंड विधि पर बनाएंगे। फर्स्ट और लास्ट को गुना करके बीच वाला को तोड़कर बनाएंगे। बाबू हम लोग नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज को देखेंगे। कल ये टॉपिक चलेगा और आपका फॉर्मूला जितना चलेगा उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन आंसर पे। आप लोग की सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। और आप लोग का हम कह देते हैं कि परसों से आप लोग का SST भी साइंस होगा और साइंस भी शुरू होगा परसों से, और हिंदी भी शुरू होगा। हिंदी के लिए न्यू टीचर ला रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग पेशेंस बना करिए और शेयर एक दूसरे को कीजिए दोस्तों। अब आप लोग के पढ़ाई में कोई डिले नहीं होगी, रमजान की वजह से हो गया था। थैंक यू, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।